नमस्कार। आज भोजपुरी के एक अद्भुत कलाकार, गीतकार और उससे भी अधिक समाज सुधारक भिखारी ठाकुर जी के जीवन पर बात करने के लिए मैं आप सबके बीच उपस्थित हूँ। राहुल सांकृत्यायन ने भिखारी ठाकुर को अनगढ़ हीरा कहा था, तो जगदीश चंद्र माथुर ने भरत मुनि की परंपरा का कलाकार कहा। उनको भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा गया। भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर 1887 ईस्वी को बिहार राज्य के सारण जिले के कुतुबपुर दियारा गांव में हुआ था। वर्तमान में सारण नहीं, ये छपरा जिला हो गया है, लेकिन पहले इसको सारण कहा जाता था। इनके पिताजी का नाम दल सिंगार ठाकुर व माता का नाम शिवकली देवी था। इनके रचनाओं की बात कहें तो ये बहुविधि बहुविद्या थी। इसमें सबसे बड़ी जो बात थी कि उस कालखंड में बहुत सारी चीजें आज भी ज्यों की त्यों है। इन्होंने सामाजिक विषमताओं, उस समय भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, बड़े छोटे, सामंतवादी, हिंसा, लोगों से बेगार लेना और तरह तरह के जो मनुष्य के छल प्रपंच है, ये सब कुछ उन्होंने अपने जीवन में जिया था। ये हज्जाम नाई जाति के थे और बहुत निकट से गांव के अंदर जो सामाजिक विषमता थी, जिस प्रकार का गांव के अंदर बड़े और छोटे का भेदभाव था, जो आतंक था, जो हिंसा थी, सामाजिक, मानसिक, आर्थिक जो शोषण था, उस पर इन्होंने अपनी कलम चलाई। इनके भाषा में व्यंग है, चुहल है, सब कुछ है, लेकिन इन्होंने भोजपुरी भाषा में जो कुछ उस कालखंड में देखा, जो भोगा, उसको भिखारी ठाकुर ने अपनी रचनाओं में उतारा। ये एक ऐसी कहानी है जो युगों युगों तक लोगों को प्रेरणा देती है। गरीब नाई परिवार से निकला हुआ लड़का, जिसने उस समय के समाज के ऊपर अपनी कला से कुठाराघात किया। इनके गीतों को पढ़ेंगे। इनका नाटक विदेशिया नाटक भिखारी ठाकुर ने स्त्री जीवन के ऐसे प्रसंगों को लेकर के लिखा। उसका पति परदेश चला जाता है और वहां जाकर के वह दूसरा विवाह करता। पहले गांव के अंदर भूखमरी थी, गरीबी थी, जिसके कारण इस भोजपुरी क्षेत्र के ज़्यादातर लोग कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में नौकरी करने जाते थे। ये जो लड़ाई, इनकी जितने भी नाटक है, बेटी बेचवा, गबर घिचोर, इन सारी चीज़ों के को अगर इनके नाटकों को देखा जाएगा तो ये नाटक सीधे समाज पर चोट करते हैं। इन्होंने जो भी लिखा वो जो समाज में घटित हो रहे थे उसको लिखा। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, भिखारी ठाकुर ने उस विभाजन को भी देखा था। 1940 के आसपास अपने नाटक विदेशिया के माध्यम से बिहार के गांव में रोजी रोजगार के लिए विस्थापित होने वाले लोगों की पीड़ा और संघर्षों को स्तर दिया। गबर घिचोर जो इनका नाटक है, वह स्त्री के गर्भ पर एक
मौलिक अधिकार के प्रश्न को खड़ा करता है। ये जो चीजें हैं, बेटी बेचवा, यह भी भोजपुरी क्षेत्र, विशेष रूप से बिहार के लिए कलंक था। अभी हाल के कुछ दशक पीछे तक बिहार में इतने लोग गरीब थे कि वो अपनी बेटियों का सौदा करते थे। इस पर कलम चलाना बहुत बड़ी बात थी और भिखारी ठाकुर जी ने उस पर चलाया। इसको बहुत सारे लोग बहुत सारे रूप में देखते हैं, लेकिन रंगमंच के माध्यम से, पहले मनोरंजन के इतने साधन नहीं हुआ करते थे, लेकिन जो भोजपुरी इलाके में नाच जिसको कहा जाता था, नाच, और उस नाच में नाटक भी खेला जाता था, या इस परंपरा के माध्यम से उन्होंने समाज की कुरीतियों पर, सामाजिक व्यवस्था पर बहुत कारीगरी के साथ चोट किए हैं। उनका अपना पूरा संसार जो है वह बहुत एक प्रकार से अंतर्द्वंद से है, और उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किए। जब वह छोटे थे, उन्होंने देखा, लोगों से सुना था कि यहाँ गांव में जो बनी पर, मैंने जब किसान जो उनके ग्राहक होते थे वो किसान होते थे, उनके घरों पर जाके ये उनकी दाढ़ी हजामत बनाने का काम करते थे। जो फसल पैदा होती थी तो किसान उस फसल में से बोझा बनिया देता था, उस बनिया से ही वर्ष भर इन लोगों को अपना, जितने पौनी जाति होते थे, नाई हुआ, धोबी हुआ, ये जो बिरादरी थी, कपड़े धोने वाले, दाढ़ी बनाने वाले, ऐसे दूसरे तीसरे काम करने वाले जिनको पौनी कहा जाता था, उनके काम चलते थे। तो भिखारी ठाकुर पढ़े लिखे नहीं थे, अनगढ़ हीरा, इसलिए देखो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हमारे यहाँ एक और भी कहावत है कि नाई बहुत होशियार होते हैं। तो वो जन्म से ही इनके जीन्स में ये बात थी, और इन्होंने सुना कि हाँ कलकत्ते में हजामत के बहुत पैसे मिलते हैं, तो उन्होंने सोचा कि हम भी जाएंगे बंगाल, और बंगाल जा कर के पैसा कमाएंगे। तो यहाँ से ये खड़गपुर गए। ये इनके जीवन में एक ऐसा मोड़ था जिसने इनका जीवन बदल गया। ये खड़गपुर पहुँचे, पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में गए, और वहाँ इन्होंने रामलीला देखना शुरू किया। रामलीला होती थी पहले। ये रामलीला देखने के बाद जो व्यास लोग होते हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाइयाँ गाते थे, तो इन्होंने पहले भक्त कवि, कविताई यहीं से इनके अंदर जागृत हुई, जो बाद में गीतों के रूप में समाज के सामने आई। और यह भोजपुरी का शेक्सपियर, दुनिया का अनगढ़ हीरा, 10 जुलाई सन 1971 ईस्वी को इस रंगमंच को छोड़ करके हमेशा के लिए मौन हो गया, उनका देहांत हो गया, देहावसान। लेकिन आज भी भिखारी ठाकुर केवल भोजपुरी क्षेत्र में ही नहीं, तो संपूर्ण दुनिया के अंदर नारी स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी इत्यादि प्रश्नों को लेकर के, गैर बराबरी, सामाजिक भेदभाव और ग्रामीण जीवन को उकेरने का काम करते हैं।